नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष गुप्ता और आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज। खबर भी असर भी। आइए देखते हैं देश दुनिया की कुछ खास बड़ी खबर। आइए हम आज आपको बनमनखी के ऐतिहासिक महत्व और धरोहर के बारे में जानकारी देते हैं। बनमनखी सीमांचल की भूमि पर अवस्थित है। पूर्णिया जिला के अंतर्गत एक सब डिवीजन अनुमंडल है बनमनखी। आखिर क्या है बनमनखी में कुछ खास? जी हाँ, आपकी ये उत्सुकता बिल्कुल जायज़ है कि एक छोटा सा अनुमंडल सब डिवीजन आज क्यों खास है। कई सारी कहानियों से जुड़ी हुई है बनमनखी की कहानी भी। बनमनखी में कहते हैं कि राजा हिरण्याकश्यप रहा करते थे। जी हाँ, ये वही हिरण्याकश्यप है जिनका बेटा प्रहलाद था और जिसे मारने के लिए हिरण्याकश्यप ने अनेक प्रयास किए, क्योंकि हिरण्याकश्यप चाहता था कि खुद को राजा घोषित करें, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया। उनके ही पुत्र ने भगवान विष्णु की आराधना शुरू की। अंत में हिरण्याकश्यप ने जिस खंभे से उन्हें बांधकर मारना चाहा था, उसी खंभे को फाड़कर भगवान नरसिंह अवतरित हुए और कहते हैं कि फिर हिरण्याकश्यप का वध किया। जिस प्रहलाद खंभ को फाड़कर, जी हाँ, जिस खंभे को फाड़कर प्रहलाद को बचाया गया और भगवान नरसिंह अवतरित हुए, वो खंभा आज भी बनमनखी के सिकलीगढ़ धराड़ा में अवस्थित है। और यही वजह है कि इस पौराणिक रहस्यों से जुड़ी हुई, पौराणिक कथाओं से जुड़ी हुई यह बनमनखी विशेष हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है। आपको बता दें कि होली पर्व जो हम आप मनाते हैं, इसकी शुरुआत भी यहीं से हुई थी। होलिका यानी हिरण्याकश्यप की बहन भक्त प्रहलाद को जब आग में बैठकर जलाना चाहा और नहीं जला पाई, उल्टा आग ने उन्हें भस्म कर दिया। तब से होलिका दहन होने लगा और होली का पर्व, खुशियों का पर्व मनाया जाने लगा। एक छोटी सी हमने कहानी बताई आपको हिरण्याकश्यप और प्रहलाद खंभ की, और उस ऐतिहासिक महत्व को बताया कि सिकलीगढ़ में वह धरोहर आज भी स्थित है। आपको बता दें कि बनमनखी से एक नेता हैं, जी हाँ, भाजपा नेता हैं, जो अब विधायक से कला संस्कृति मंत्री का पद भी पा चुके हैं। ऐसे में बनमनखी की निगाहें अपने मंत्री पर टिक गई है। टिकना वाजिब भी है। बनमनखी का विधायक अगर कला संस्कृति मंत्री हो और बनमनखी अपने ऐतिहासिक महत्व को देश और दुनिया को नहीं समझा पाए, तो यह निश्चित रूप से तकलीफदेह है। हम कला संस्कृति मंत्री से अनुरोध करेंगे कि वे बनमनखी की भूमि से जुड़े हुए हैं और कला संस्कृति मंत्री है, यह विभाग सौभाग्य से उन्हें मिला है, तो बनमनखी का संपूर्ण विकास करें, पर्यटन स्थल बनने में अपना योगदान दें। आपको बता दें कि बनमनखी में सिर्फ यही एकमात्र पर्यटन स्थल नहीं है। इस जमीन पर, सिकलीगढ़ धराड़ा की जमीन पर जब भी पुरातत्व विभाग ने खोजबीन की है, तो उन्हें ऐतिहासिक महत्व से जुड़े हुए कई सबूत मिले हैं। इसके बाद हम आते हैं महर्षि मेहिदास के ऊपर। महर्षि मेहिदास, जी हाँ, एक ऐसे संत जिसके बारे में कहा जाता हुए दिव्य पुरुष थे। उन्हें परमात्मा से साक्षात्कार हुआ था। उनकी तपोस्थली और उनका घर आज भी बनमनखी के धराड़ा में स्थित है। ऐतिहासिक महत्व की चीज़ हैं ये, धरोहर हैं और इन्हें हमें संजोना चाहिए। इतना ही नहीं, बनमनखी में बाबा धीमेश्वर नाथ भी हैं। कहते हैं कि ऐतिहासिक महत्व ही नहीं, पौराणिक महत्व ही नहीं, ये साक्षात अवतरित हुए हैं और इनकी विशेष लीला है, और लोग यहाँ हजारों लाखों की संख्या में सावन में उमड़ते हैं। देखिए वीडियो। जैसा कि अब तक आपने 3 वीडियो देखा अलग अलग तरीके से, महर्षि मेहिदास की, भक्त प्रहलाद खंभ की और बाबा धीमेश्वर नाथ की। इसके अलावे भी बनमनखी में और भी चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ का गायत्री मंदिर, यहाँ का दुर्गा सती मंदिर, अनेक चीज़ें हैं। हम आपको बता दें कि सीमांचल की भूमि कई कवियों, लेखकों और बड़े बड़े ऐतिहासिक महत्व को समेटे हुए हैं। ऐसे में कला संस्कृति मंत्री से ये उम्मीद बनती है कि वे बनमनखी का विकास करें।
बनमनखी के विधायक होकर, अगर बनमनखी के मंत्री होकर, अगर बनमनखी में ऐतिहासिक महत्व की चीज़ें हैं जिसे पुरातत्व विभाग ने भी समर्थन दे दिया है, तो इनका पूर्ण विकास होना चाहिए। पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। जी हाँ, पर्यटन की संभावना है अपार, फिर क्यों सो रही है सरकार? जी हाँ, पर्यटन की संभावना है अपार और सो रही है बिहार सरकार, सो रही है भारत सरकार। आपको बता दें कि बनमनखी ऐतिहासिक महत्व को रखता है। बनमनखी में रेलवे जंक्शन भी है, बस स्टैंड की सुविधा भी है, सड़क यातायात भी है, रेल यातायात भी है। तो निश्चित रूप से अगर इसका विकास किया जाए तो पर्यटक यहाँ आएंगे। पूरे देश में होली मनाई जाती है, बल्कि विदेशों में भी होली मनाई जाती है। और जब उन्हें ये पता होगा कि यह होली पर्व जहाँ से आरंभ हुआ है और वो उनके करीब है, वो जा सकते हैं वहाँ, तो वो आएंगे और ऐसे में बनमनखी का और भी विकास होगा। बनमनखी इतना ही नहीं है, कृषकों की भूमि भी है यहाँ, कृषक के खास स्थल भी है ये। कभी बनमनखी में ऐतिहासिक महत्व का चीनी मिल भी हुआ करता था। आज भी सीना ताने खड़ा है, लेकिन जर्जर नरकंकाल बनकर। जी हाँ, जर्जर औद्योगिक कंकाल बनकर। औद्योगिक कंकाल ही है क्योंकि सब कुछ उसमें से धीरे धीरे समय ने लूट लिया है। समय के हाथों लूटा पिटा यह चीनी मिल अब बिल्कुल बर्बाद है। आपको बता दें कि हम चीनी मिल पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम चीनी मिल पर आपको एक विशेष कवरेज दिखा चुके हैं। आज हम बनमनखी के महत्व को दर्शा रहे हैं, कला संस्कृति मंत्री जी को जगा रहे हैं, बिहार सरकार को जगा रहे हैं और अपने देश की सरकार को जगा रहे हैं कि बनमनखी में पर्यटन की विकास की संभावनाएं खंगाली जानी चाहिए और पर्यटन का संपूर्ण विकास यहाँ होना चाहिए। तो बनमनखी का विकास अगर होगा तो निश्चित रूप से यहाँ के लोग संपन्न होंगे, यहाँ के कृषक और मजदूरों व्यवसायियों को अधिक रोजगार की संभावनाएं बनेगी। तो देश खुशहाल होगा, हमारा समाज खुशहाल होगा, तो हमारा राज्य खुशहाल होगा, हमारा देश खुशहाल होगा। बहरहाल आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज, और हाँ, पढ़ते भी रहिए अनुभवी आंखें न्यूज। हम आपकी सेवा में हाजिर होते रहेंगे। आपका चैनल, आपकी आवाज। अगर आपको हमारा यह छोटा सा प्रयास पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।